हेलो गाइस, आज हम मैथ का टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, जो सबसे कॉमन टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बेस भी है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का परसेंटेज ये बेस है। इसके बाद लाभ एंड हानि, यानी कई ऐसे टॉपिक हैं जो इस पे बेस्ड हैं। तो आज हम परसेंटेज जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मेन टॉपिक है उसे हम तैयार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम परसेंटेज को ये देखते हैं कि तोड़ते कैसे हैं। सबसे हम परसेंटेज को सिंप्लीफिकेशन करना सीखेंगे, इसके बाद सवाल करना सीखेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सिंप्लीफिकेशन हम नहीं करेंगे तो हम परसेंटेज को, जब डिफ़िकल्ट परसेंटेज आ जाएंगी 68.93%, तो इसका निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना सीखते हैं परसेंटेज का, जो इसका बेसिक रूल है। ठीक है, 100% और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम 1 यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट, ठीक है। 100% बराबर 1 यूनिट। 50%, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जी, जैसे फ्रैक्शन में या यूनिट में चेंज करना हो तो 100% की मतलब क्या होता है, नीचे हम 100 का डिवाइड कर देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 यूनिट आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 50% को क्या, 50/100, यानी 5 से 1/2, यानी 50% को 1/2 लिख सकते हैं। 25%, तो 25 को अपॉन 100, यानी 1/4। ठीक है, 20% को 20/100, यानी 1/5। 20 की टेबल से कट जाएगा। ठीक है, 10%, 10/100, बट 1/10। तो ये तो कुछ बेसिक थी। अब हम इसके कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं, जो एग्ज़ाम ज़्यादा पूछता है। ये तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर इसका यूनिट ना पता हो तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, ये भी आसान है। जैसे किसी का 10% निकालना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका 1.10/100 कर देंगे, इससे ये 1 अंक पॉइंट लग जाएगा। तो डायरेक्ट भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं कि इसका 10% है तो 1.0 आएगा, अगर 1% आ गया तो 1 पॉइंट आगे लग जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम ये कम पूछता है। ये तो हमारा बेसिक है, हम निकलता कैसे ये बता दिया। अब हम इसके आगे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन फॉर्म देखते हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाना 12.5%, यानी एग्ज़ाम ये पूछता है। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वैसे तो 1/8 लिख सकते हैं, लेकिन अगर निकालना हो तो कैसे निकालें, 0./100, परसेंटेज का 100 नीचे, अब ये 0.1 घटेगा तो ये 1 0 और आ जाएगा। तो 125 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो यानी कितना, 1/8। अब इसको अगर हम इसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना बन जाएगा, 25। तो 25 हम देख चुके हैं। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये परसेंटेज कितना बन जाएगी, 37.5%। यानी इसको कितना लिख सकते हैं, 3/8। अब एग्ज़ाम जैसे ये बोल दें, इसका हम निकाल लें 37.5%। अब जैसे ये पूछ दिया, तो अब अगर हमें ये नहीं पता है कि इसको 3/8 लिख सकते हैं, तो हम इसको निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका क्या कैसे करेंगे। अगर सिंप्लीफिकेशन हम करें सिंपल रूल से, जो मैथ का है, 37.5/100/0। ठीक है, अब पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करें, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें। तो एग्ज़ाम में इतना टाइम थोड़ी ना है कि हम इसको ऐसा सिंप्लीफाई करते रहें। तो लेकिन इसको हमें पता है ना कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3/8। तो हमें कुछ नहीं करना है एग्ज़ाम में, 512 × 3/8, 8 से काट, 8 1 8 48, 8 चौक 32, और इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दें
4 12 18 और 1 19 3 1 4। तो आंसर हमारा ये आ गया। अगर हमें पता है कि 37.5% को ऐसे लिख सकते हैं तो हम सिंप्लीफाई तुरंत कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो ये करने में फिर टाइम लगेगा, जो कि एग्ज़ाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो यानी तो इसके लिए हम ये फ्रैक्शन फॉर्म सीख रहे हैं। तो आगे इसके और रूल देखते हैं। अभी अगर इसी में हम 12.5%, ठीक है, इसी में हम अगर हम अब इसमें एक ये बन गया 3, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का क्यों नहीं किया, 4 कैसे लेंगे, 50 बन जाएगा। 50 को हम 1/2 लिख सकते हैं, लिख के देख चुके हैं कि 50% को 1/2 लिख सकते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 62.5%, जो कितना हो जाएगा। तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करना, जब इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8। तो अब ये कितना आसान है। नहीं तो सवाल अगर हम आ जाए 80 512 का 12.5%, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि इसे 5/8 लिख सकते हैं, तो 5/8 का मल्टीप्लाई करके तुरंत निकाल देंगे। तो ये इसके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है, यानी एग्ज़ाम में कम कैलकुलेशन करनी पड़े, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये फ्रैक्शन फॉर्म, परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म सीखना। ये हो गया। अब हम ऐसे ही अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% हो जाएगा, वो हम जानते हैं। 75% को हम कितना लिख सकते हैं, 75% को 3/4, ठीक है। अब अगर हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें, 7 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 87.5%। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/8। तो ये फ्रैक्शन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एक से ही बने हैं। सबसे पहले 12.5% को 1/8, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 25%, उसे 1/4। फिर हमने क्या किया, इसे हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 37.5% यानी 3/8। फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी अगर 12.5% पता है, 1/8 है, तो हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। लेकिन इतना कब तक याद रखेंगे, तो हम डायरेक्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लें। 37.5% 3/8, 62.5% 5/8, 87.5% 7/8, है ना। तो ऐसे 11 से ही 1/9% या 11.11%, दोनों में से कुछ भी लिखे आ सकता है। तो इसकी हम फ्रैक्शन फॉर्म हमेशा 1/9, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हमेशा 1/9। अगर एक 9 से ही 1/11%, इसको 9.09%, इसे लिख सकते हैं 1/11। ये साथ साथ इसलिए देंगे, यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है, तो यहाँ अगर 1/9 है तो 1/9 आएगा, यहाँ पर 1/11 है तो 1/11 आएगा। अगर जब कभी कभी इस ऐसे पूछ ले 9.09, तब याद रखना है कि 9.09, 9 है तो 11 आएगा, 11 है तो 9 आएगा, ठीक है। अब इससे हम फ्रैक्शन बनाते हैं कि और क्या क्या बन सकती हैं जो एग्ज़ाम पूछ सकता है। सपोज करो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 22.22, कितना हो जाएगा, 2/9। या 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 33.33%, ये कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 1/3। तो देखा होगा 30.33% को क्या 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 का 44.44%, यानी अब तो हमें एक पता है तो हम अब कोई सी बना सकते हैं। जैसे एक बहुत में आता है 60.67, 7 इसलिए लिख देते हैं कि 6 बार बार आता है पॉइंट के बाद, कि कटेगा नहीं, तो बार बार लिखने से बेहतर है एक बार 7 कर दें, तो ये परसेंटेज पूछ ली जाती है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, अब देखो 6 का मल्टीप्लाई करना है, 6 और नीचे कितना है, 9 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2/3, यानी इतनी परसेंटेज कितना, 2/3 लिख सकते हैं। अब जैसे वो एग्ज़ाम पूछ ले 29 का 66.7% निकालना है। अगर हम इसको वैसे सिंप्लीफाई करें तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर फूल जाएंगे। 69729 एग्ज़ाम की दृष्टि से, नहीं तो वैसे अगर घर पे करो तो कितनी देर करते रहो, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 67, एक तो परसेंटेज का
और ये 2.0। अब इसको सिंप्लीफाई करते रहो, यहाँ तो इसके 4 जीरो हैं यहाँ पर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम 60.66% को, अब इसको अगर हमें पता है कि 2/3 लिख सकते हैं तो काहे कितनी मेहनत करना, 3 से डिवाइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 4 6, बस आंसर आ गया। तो इसलिए परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर कहीं कहीं ये बहुत ज़रूरी है सीखना। ये भी लोगे। अब हम 8.1/3% या ये लिख के आ सकता है 8.33%, इसे लिख सकते हैं 1/12, यानी 8 से 1/3% निकाल लेंगे तो 8.33 या ये लिखे आ सकता है या ये लिखे आ सकता है, क्योंकि 1/3 को 0.33% ही लिखेंगे तो ये 1/12 लिख सकते हैं मुझसे फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा हमें, तो 1/6, यानी 16 से 2/3% कितना लिख सकते हैं, 1/6, जो कि ये बहुत अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो निकालने में डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 1/6 आ गया। तो हमें पता लग गया कि 16 से 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं। तो 1/6 जैसे इतने का 16 से 2/3% निकालना है हमें, तो हम 2/6 का 1/6 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 36, दैट आंसर। एक सबसे ज़्यादा 6/1/4% आता है, इसको लिखते हैं 6.25%, 6.25%, यानी इसे 1/16 लिख सकते हैं, 1/16। एक इसी से मिलता जुलता आता है 62/3%, 6.66 बराबर 1/15। कभी कभी ऐसा कर देता है वो, यहाँ पर जैसे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, वो भी निकालना बताएंगे, 6 दूनी 12, 12 13, 12, इतना परसेंटेज लिख दे तो ऐसे 2/15। ये याद नहीं करने, ये बेसिक हैं, इनको याद करना है। फिर इसमें 2 का 3 का 4 का मल्टीप्लाई एग्जाम में होता रहता है, और जितना ज़्यादा यूज करोगे उससे पता लग जाएगा कि 2 का मल्टीप्लाई किस में हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई किस में, या 15 है, हमें 15 पता है किस में आ रहा, 6.2/3 में आ रहा है, यानी इसी रेंज में रहा होगा। यानी यहाँ पर 15 है, अगर पूछ ले तो हमें पता है 15 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी इसी में मल्टीप्लाई 2 3 4 5 जब का हुआ है, जो हुआ है इसी में हुआ है। तो वही बताएंगे कैसे हमें ऑब्जर्व करना है कि किस में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, एक और आती है 14 से 2/7, इसको क्या लिखते हैं, इसको 1/7 लिखते हैं। ठीक है, यही पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, इसको लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिखे आ सकते हैं 1/7। ये परसेंटेज यानी ये पूछ लेगा इसका क्या है, तो हम इसका पता लग जाएगा 1/7 तो इसका हम निकाल सकते हैं 1/7। अब हम ये परसेंटेज कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट आती है, वो इनसे भी नहीं बनेगी, तो इसे हम तोड़ना सिखाएंगे, तोड़ेंगे कैसे परसेंटेज को। %9.375। अब जैसे इतनी परसेंटेज आ गई, अब इसको हमें पता भी नहीं है इसे कैसे क्या करना है, तो इसे तोड़ना सीखते हैं। हमें क्या क्या पता है, 6.25% पता है, प्लस अब कितना इसमें रह गया, 3.125 यही रह गया, यानी इसी का तो सम ही है। तो हमें इसको तो हमने पता है कितना लिखा था, 1/16। ठीक है, 1/16। अब ये दिखाई दे रहा है कि ये अगर ऑब्जर्व करें ये और ये, तो ये इसका आधा है,
इसे जब आधा है तो 1/16 और इसका आधा यानी 1/2 यानी कितना हो जाएगा 1/32 और 1/16 1/32 2 + 1 बराबर 3/32। ये यहाँ समझाने में देर लग रही है, लेकिन अगर देखेंगे और करेंगे, जब ऑब्जर्वेशन करेंगे और जब आपको तैयार हो जाएगा थोड़ा, तो बहुत सेकंडों में हो जाएगा। इसको हम 6.25, इसके पास में क्या है, हमें 6.25 पता है। अब जो रह गया वो इतना बचा है, तो हमें पता है ये 1/6.25 का आधा है, तो 1/16 और 1/16 का आधा 1/32, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 3/32। अब इसी का अगर पूछ ले इतने का इतना परसेंटेज, तो हमें पता है 32 0 का 3/32 कितनी बार जाएगा 1 0 1 0, मल्टीप्लाई कर दो 0 3 0 3, बस आंसर आ जाएगा। तो ये परसेंटेज इसीलिए यानी तोड़ना सीखा। और हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कैसे हम किसको तोड़ सकते हैं। ये देखना है कि ये जो परसेंटेज के पास में कौन सा है। जैसे 9.32 और 6.25% हमें पता है, इसके बाद जितना बचा वो इतना रह गया, तो इसको 1/16 फिर ये टूट जाएगा। ऐसे और सीखते हैं, कैसे तोड़ना सीखेंगे। हम 35.72 जैसे ये परसेंटेज आ गई, तो अब हमें या तो 30 पे ले जाएं, तो 5.72 हमने ये अभी तक नहीं देखा, तो यहाँ पर हमें ये अभी नहीं बन रहा। तो ऐसा करें, हम पीछे से देख लें, 50 में से 14.28 यही है। अगर इसमें जितना माइनस करेंगे तो यही आएगा। अब हमें ये तो पता है, इसको कितना 1/2, इसको कितना 1/7, कितना 14, 7 - 2 यानी 5/14। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि ये किस में माइनस करना है, किस में प्लस करना है, कौन से हम आसानी से तोड़ सकते हैं, किसके ये पास से किसको माइनस कर सकते हैं। तो ये जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे वो क्लियर हो जाएगा। पहले तो हमें जो बेसिक अपने परसेंटेज हैं फॉर्म में, उसको फ्रैक्शन वाले वो ढंग से याद रखने हैं, उससे फिर आगे कर लेंगे। एक ये है 1.33% कभी कोई फ्रैक्शन फॉर्म में पूछ लेता है, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो 100 + 40 + 3.33, अभी तो सारे पता हैं। 100 कितना 1, इसको कितना यानी नहीं 2/5 40 को 40/100 यानी 2/5 20 टेबल से कट जाएगा। इसको अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा, इसे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 33.33% को कितना 1/3, लेकिन ये क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे अपना होके यहाँ पर है, तो 1/3 तो है ही है, लेकिन एक पॉइंट आगे है तो वो 0 आ जाएगा, बस 1/30। अब इसका फ्रैक्शन फॉर्म 30 + 5 × 31 सॉरी 6 दूनी 12 + 1 12 और 13 43/3, या इसको और डिवाइड करना चाहो तो 1/13/30 ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कौन सी फ्रैक्शन को किस फॉर्म में तोड़ना है। ये 143.33%, 100 + 40 + 3.33, 100 को 1 लिख सकते हैं, 40% 2/5 और 3.33% को हम 33.33 को 1/3, अगर एक पॉइंट आगे है तो 1/3 तो आना ही आना है, बस एक पॉइंट आगे आएगा तो 0 आ जाएगा, तो 1/30। अब इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा। ठीक, तो हम परसेंटेज को तोड़ना सीखे, कैसे परसेंटेज को तोड़ते हैं। कभी कभी ऐसी परसेंटेज आ जाती हैं जिसमें 2 परसेंटेज मिक्स होती हैं, तो हम परसेंटेज का ऑब्जर्वेशन करके परसेंटेज को तोड़ना सीख लेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना सीख लिया, तो अब ये थोड़ा इस पर काम कर लो। सवाल अगली वीडियो में कराएंगे जिससे आपको सवाल करने में आसानी हो।
तो अब ये परसेंटेज को 2-3 बार घर पे रिवाइज करो कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे जब परसेंटेज आए तो आपको याद रहे, तो सवाल लगाने में आसानी हो। तो अब आगे सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके करेंगे। ठीक।